स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। तनु संभालो अपने आप को। तनु हमें जल्दी से हॉस्पिटल निकलना होगा। प्लीज तनु, भाई बहुत क्रिटिकल है। तनु चलो प्लीज, घर वालों को भी बताना होगा। पर हम घर वालों से क्या कहेंगे कि अयान वहां क्या कर रहा था और हमें इस एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अयान ठीक होगा ना? उससे कुछ होगा तो नहीं ना? तनु डोंट वरी, कुछ नहीं होगा भाई को, ठीक है? तनु देखो, अभी सच छुपाने का कोई मतलब नहीं है। हमें घर वालों को कुछ तो बताना ही है, तो सच बता देते हैं ना कि भाई फालतू के ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल गया था और वहां उसका एक्सीडेंट हो गया। तनु तुम देखो, आज नहीं तो कल घर वालों को सब कुछ बताने ही वाली थी ना, तो आज ही बता देते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है घर वालों को बताने में कि फालतू के इलाज के पैसे मैंने दिए थे, लेकिन मुझे ये सोच के डर लग रहा है कि अगर घर वालों ने मुझसे पूछा सब कुछ खत्म होने के बाद भी अयान फालतू में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, तो मैं क्या कहूंगी सबसे? नहीं, गलती से भी हम फालतू और अयान के रिश्ते का सच सबको नहीं बता सकते। सिर्फ हमें कुछ भी करके ये सब छुपाना होगा। सिर्फ प्लीज प्रॉमिस मी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। प्लीज प्रॉमिस मी। ओके तनु, आई प्रॉमिस, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बट प्लीज अभी हॉस्पिटल चलें। कम ऑन। क्या? कैसे हुआ ये सब? कब? कहाँ? सब ठीक तो है ना बेटा? अरे हुआ क्या है? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? बताइए ना। क्या हुआ? आप इतने चिल्ला क्यों रहे और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ? किसका फोन था? तुझे ऐसे परेशान देखकर मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ तो बोल। दादी भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में। क्या? अरे सविता, संभालो अपने आप को, बैठो। तुम्हें कैसे पता चला? फोन तो मुझे अभी आया। हाँ, मामा, सिड को किसी का कॉल आया था हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल नायगांव में अयान की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, उसको ऑपरेशन शुरू करवा दिया। हम आपको यही बताने के लिए आ रहे थे। बाबा वो ठीक तो हो जाएगा ना? मेरे आयु का ऑपरेशन, इतना बड़ा एक्सीडेंट। माँ मुझे जाना है, मेरे आयु को देखना है। पता नहीं मेरा बच्चा कौन सी हालत में होगा, कैसे होगा। शांत हो जाओ सविता, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा बेटा। पर दीदी, सिड तुमने मुझसे कहा था ना कि अयान ऑफिस जा रहा है किसी रिसर्च के काम के लिए, फिर वो नायगांव कैसे पहुंच गया? मॉम, अरे वो सब सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं है सुमित्रा, हम सबको हॉस्पिटल जाना चाहिए। चलो। किंचक, आयशा, कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ पापा? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अयान का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। देखो किंचक, मैं सिड के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम यहाँ घर पर सबका ख्याल रखना, फोन अपने पास रखना, अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें फोन करूंगा। जी पापा। और हाँ, हर्ष और गोविंद को फोन करके कहना हॉस्पिटल पहुंचने के लिए, सिटी हॉस्पिटल। जी पापा। मैं आपके साथ मैं चलूंगी साथ में, प्लीज मुझे लेकर चलिए। मुझे मेरे बेटे को देखना है, मुझे आयु को देखना है, वो कैसा है, किस हालत में। मैं आऊंगी बस, मुझे लेके चलिए। माँ, इसे संभालो माँ। चलिए। मुझे पहले जाके देखना पड़ेगा कि हुआ क्या है, अयान वहां पहुंचा कैसे। तनु, say it। बाबा,
मैं जानती हूँ अयान नायगांव क्यों गया। वो वहाँ फालतू से मिलने गया था। क्या? आज फालतू की आंखों का ऑपरेशन है, इसलिए अयान उसे देखना चाहता था। पर अयान का फालतू के साथ कुछ लेना देना तो है नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि अयान ही उसकी आंखों का ऑपरेशन करवा रहा है? नहीं नहीं, ये ऑपरेशन अयान नहीं, मैं करवा रही हूँ। क्यों? क्यों तनु, क्यों? तूने फालतू की आंखों का ऑपरेशन क्यों करवाया? ये सब मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी हमें हॉस्पिटल पहुंचना ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के मन में अयान के लिए इतने सवाल थे, इसलिए मैंने आपको बताया, वरना मैं नहीं बताती। अभी हमारा अयान के पास पहुंचना ज्यादा जरूरी है। सिड, गाड़ी निकाल। जी बाबा, मैं भी चलूंगी। तो फिर चलो चलो सिड। संभाल अपने आप को सविता। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा। अयान मित्तल, कहाँ ऑपरेशन हो रहा है उसका? इमरजेंसी पेशेंट है। भाई साहब, अयान अभी भी ऑपरेशन थिएटर में है, उसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। आप लोग चलिए भाई साहब, आइए। ये सब हुआ कैसे? भाई साहब, ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। अयान खुद ही ड्राइव कर रहा था, फिर पता नहीं कैसे अचानक उसकी गाड़ी सीधे जाके पेड़ से टकरा गई। और भाई साहब, टक्कर भी इतनी जोरदार हुई है कि, और डॉक्टर ने कहा है कि अयान को चोट सर में आई है। भाई साहब, बड़े बाप संभाले खुद। चाचू, अयान ठीक तो हो जाएगा ना? बेटा, वो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। बड़े पापा, इसमें तनु की क्या गलती है? भाई साहब प्लीज शांत हो जाइए। ये होश खोने का नहीं, होश संभालने का समय है, प्लीज। भाई साहब, सर्जरी में अभी 2-3 घंटे और लगेंगे, और डॉक्टर बोल रहा था कि जब तक सर्जरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक कुछ कह नहीं सकते। भाई साहब, थिंग्स आर क्रिटिकल। तनु, परेशान होने से क्या होगा? काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। ओके? अब रोने का क्या फायदा? अच्छी खासी वो लड़की फालतू हमारी जिंदगी से चली गई थी, पता नहीं महान बनने की क्या सूझी तुम्हें, और उस लड़की को दोबारा हमारी जिंदगी में धकेल दिया। नहीं ये ऑपरेशन होता, और नहीं अयान ड्राइव करके यहां चला आता, और नहीं उसका एक्सीडेंट होता। ये तुम्हारी वजह से हुआ है तनीषा, तुम्हारी वजह से, और मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप? हॉस्पिटल है, अयान का ऑपरेशन चल रहा है, प्लीज शांत रहिए। अरे क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी ऑपरेशन के लिए पैसे देने की, और फिर ये बात हमसे छुपाने की? अब प्लीज अपने आप को संभालिए। ये ऐसी सब बातें करने के लिए ना ही सही टाइम है और ना ही सही मौका। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अयान की तबीयत पर होना चाहिए। That's it. Sit. तनु, तुम आओ, चलो चलो। नॉनसेंस भाई साहब। तनु, प्लीज बड़े पापा की बात का बुरा मत मानना। हम गुस्से में हैं इस वक्त, कुछ भी बोल रहे हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। और तुम रोना बंद करो, नहीं तो भाई के बगल में एक और बेड लगवाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। स्टे स्ट्रॉन्ग, हाँ भाई के लिए। ओके, तुम बड़े पापा के पास जाकर बैठो, मैं फालतू को देख कर आता हूँ, पता तो चले कि वहां पर क्या हो रहा है। ओके? तनु, मैं फालतू को अभी देख कर आ रहा हूं, उसे भी होश नहीं आया,
आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। एक बार होश आ जाए तभी पता चलेगा कि उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। मेरा बेटा कैसे है डॉक्टर? देखिए, काफी बड़ा एक्सीडेंट था जिसकी वजह से उनके सर पर काफी गहरी चोटें आई। फिलहाल ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा है, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स काफी क्रूशियल है उनके लिए। खतरा भी पूरी तरीके से टला नहीं है, इसलिए अभी हम उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। ऑपरेशन तो हो गया, तो फिर ये क्या कह रहे हैं? ऐसा आयान ठीक, रोना मत कर, कुछ नहीं होगा आयान को, वो ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा उससे। मामा, सॉरी, अगर ये बात मैंने आप लोगों को टाइम पर बता दी होती कि फालतू को ऑपरेशन मैं करवा रही हूँ, तो आज अयान के साथ ये सब कुछ नहीं होता। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ, तुम्हें टाइम पे सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन उससे बेहतर यह होता कि तुम ये ऑपरेशन करवाती ही नहीं। अरे जब अयान ने फालतू को अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, तो फिर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आज जो अयान जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, वो सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से झूल रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जी, तुम तन्नू को इस तरह एक मिनट प्लीज, आप लोग शांत रहिए। भाई साहब प्लीज शांत हो जाइए। भाई साहब, बड़े पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जैसा समझ रहे वैसा नहीं है, बात कुछ और है। जो जे प्लीज तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा आयान को, वो ठीक हो जाएगा। ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। जैसे वो ओटी से बाहर आएगा, हम उसे मुंबई के बेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। इस हालत में हम आयान को यहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकते कनिका जी। सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि आयान अपनी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कैसे करता है, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजंस ले पाएंगे। जब से वो लड़की अयान की जिंदगी में आई है ना, अयान की जिंदगी पूरी ऊपर नीचे हो गई है। पहले मेरे बेटे को मेरे खिलाफ खड़े होने पर मजबूर कर दी, उससे भी मन नहीं भरा तो उसकी जान की दुश्मन बन गई। मैंने पहले ही कहा था उस लड़की को सर पे मत बिठाओ, देखा उसका नतीजा, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं।